Hello students, so welcome back to our channel, and today we will read the last chapter of Honeydew. Second part है आपका The Great Stone Face Part 2. तो फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि कैसे जो है अर्नस्ट जब से छोटा था तब से जो है वो एक हिल टॉप को देखता रहता था, पहाड़ी को, जैसे आप कि अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं कि इस पर जो है इस पहाड़ी पर जो है वो एक फेस जो था वो बनता था और लोगों का वहाँ पर ये मानना था, ये वहाँ की भविष्यवाणी थी कि इसके जैसे फेस का एक बंदा जो है बहुत ही ज़्यादा नोबल होगा और वो एक ना एक दिन इस वैली में ज़रूर आएगा। तो सब भी जो है अंश को बड़ा लगाव था और वो जो था वो वेट कर रहा था इसके बारे में कौन सा बंदे की जो है वो शक्ल इसके साथ मिलेगी, तो वो वेट कर रहा था। सो अब देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या है। तो लेट्स हैव इट्स फर्स्ट इंट्रो। मैनी ईयर्स पास्ट, अर्नस्ट वॉज नाउ अ मैन ऑफ मिडल एज। कि कई साल बीत गए और अर्नस्ट जो था वो अब मिडल एज का मतलब कि 40-50 साल के अराउंड उसकी एज हो चुकी थी। To his neighbors, who never suspected that he was anything more than an ordinary and familiar face, he was only a humble and hard-working, though thoughtful person. तो अब उसके जो नेबर्स थे उन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि वो जस्ट एक साधारण सा हमारा एक नेबर है जिसका फेस हम जानना पहचाना है और हार्ड वर्कर है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा, इनकी थॉटफुल है और काफ़ी ज़्यादा काइंड भी है। बट वट अबाउट द ओल्ड प्रोफेसी, लेकिन वो जो भविष्यवाणी थी उसका क्या हुआ? वॉज इट एवर फुलफिल्ड? क्या वो कभी सच हुई? तो लेट्स फाइंड आउट। द ईयर्स हरीड ऑन। तो कई साल जल्दी जल्दी बीतने लगे एंड ब्रॉट वाइट हेयर्स ऑन द अपॉन द हेड ऑफ अर्नस्ट। तो अब अर्नस्ट के जो है वो सफ़ेद बाल जो थे वो आने शुरू हो गए। एंड मेड रिंकल्स अक्रॉस हिज फोरहेड एंड फुरोज इन हिज चीक्स। तो अब रिंकल्स भी, झुर्रियाँ भी उसके फेस पर पड़ने लग पड़ी थी और उसके चीक्स भी जो है उस पर भी फुरोज मतलब कि गहरी गहरी लाइंस जो थी वो आने लगी थी। ही वॉज एन ओल्ड मैन। तो अब वो बूढ़ा आदमी बन चुका था, लेकिन अब क्या उसमें चेंज, यानी कि उसकी थिंकिंग में चेंज आया जैसे जैसे वो बूढ़ा होता जा रहा था। बट नॉट इन वेन had he grown old. More numerous than the white hairs on his head were the wise thoughts in his mind. कहते जैसे जैसे वो लेकिन बूढ़ा हो रहा था ना, इतने उसके सिर पर बाल नहीं थे सफ़ेद जितने उसके और भी ज़्यादा इनकी बुद्धिमान बता वाले जो थे वो विचार उसके मन में आने लगे थे। एंड अर्नस्ट हैड सीज्ड टू बी ऑब्सक्योर। और लेकिन जो था ऑब्सक्योर मतलब कि अभी लोग उनको उतना नहीं जानते थे। unsought for, undesired had come the fame which so many seek। तो जो है ना चाहने वाली जो यानी कि अनडिज़ायर्ड कि जिसको किसी को आशा ही नहीं थी, तो वो जो है उसकी लाइफ में जो है ऑलमोस्ट फेम जो है वो आने ही वाला था, या बोल सकते हैं कि आ चुका था। ही हैड बिकम फेमस बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द वैली। तो वैली में जो है वो दूर दूर तक फेमस हो चुका था। College professors and even the active men of cities came from far to see and converse with Ernst, and he received them with gentle sincerity and spoke freely with them of whatever came uppermost or lay deepest in his heart or their own। क्योंकि उसके विचार जो थे, उसके थॉट्स जो थे बहुत ही ज़्यादा गहरे और वाइजफुल थे। तो इसके कारण जो है कॉलेज के प्रोफेसर्स और जो भी अच्छे आदमी थे, वर्कर्स थे सिटीज़ में, वो उससे बात करने के लिए, उससे अच्छी यानी कि सलाह लेने के लिए, जो भी उसके मन में, गहरे मन में उसके अपने विचार थे वो जानने के लिए लोग उसके पास आने लगे। While they talked together, his face would brighten unawares and shine upon them as with a mild evening light। तो कहते कि उस जैसे वो बात करता था उन लोगों से, तो पता नहीं उसके बारे में उसको पता ही नहीं था कि उसके चेहरे पर एक अलग सी रौनक जो थी वो चमकने लगती थी, जैसे कि हल्की हल्की लाइट, जो सूरज की लाइट होती है ना, लाल लाल सी लालगी सी होती है शाम को, तो उसका फेस ऐसे ग्लो करता था। While Ernst had been growing old, God had granted a new poet to this earth।
ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे वो बूढ़ा होता जा रहा था ना, भगवान ने ऐसा किया था, लग रहा था कि भगवान नया पोइट जो है वो इस धरती पर ला रहा है। ही टू वॉज अ नेटिव ऑफ द वैली, उस वैली का रहने वाला भी था, but had spent the greater part of his life in distant cities, pouring out his sweet music everywhere. तो वहाँ पर कहते कि जो है वो दूर जो है, लेकिन कि अब दूसरे किसी बंदे की बात कर रहे हैं, तो उधर वो बूढ़ा हो रहा था और इधर जो है एक नया पोइट इस अर्थ पर जो है वो आ रहा था, और वो भी इसी वैली का रहने वाला था, लेकिन अपनी स्वीट म्यूज़िक हर जगह फैलाते हुए वो दूर दूर सिटीज़ में घूमता था। Neither was the great stone face forgotten, for the poet had celebrated it in a poem. तो नीदर मतलब कि ग्रेट स्टोन फेस कभी कोई किसी को यानी कि भूला नहीं था, पोइट भी जो है वो भी अपनी पोएम में इसके बारे में बोलता। द सॉन्ग्स ऑफ दिस पोइट फाउंड देयर वे टू अंस्ट। तो अब जो है, अब अंस्ट को भी वो मिल गया, उस पोइट को उस अंस्ट से मिलने का रास्ता मिला, मतलब वो आया। He read them after his customary toil, seated on the bench before his cottage door. As he read, he lifted his eyes to the mountain. तो वैसे ही कस्टमरी मतलब कि जैसे अपने रोज़ के काम के बाद वो अपने बेंच पर बैठता अपने घर के बाहर, और फिर उस वहाँ पर बैठकर जो है वो अपनी आंखें माउंटेन की तरफ देखता। ओ ग्रेट स्टोन फेस, ही सेड, इज़ नॉट दिस मैन वर्दी टू बी योर लाइकनेस। तो वो कहता कि हे ग्रेट माउंटेन, तुम्हारे जैसा क्या कोई भी नहीं है इस धरती पर। द फेस सीम्ड टू स्माइल बट डिडंट आंसर। तो वो ऐसा लगता था कि वो फेस स्माइल कर रहा है लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा। Now it happened that the poet, though he lived so far away, had not only heard of Ernst but had thought much about his character and wished to meet this man whose wisdom walked hand in hand with the noble simplicity of his life. तो अब क्या हुआ कि वो पोएट जो है उसने दूर अपनी वैली से रह रहा था, लेकिन अंश के बारे में उसने सुना, तो उसके करैक्टर के बारे में और उससे मिलने के बारे में जो है उसके भी जो है विचार आया, और वो उसकी जैसे सिंपल लाइफ जो था वो कर बिताता था, तो उससे मिलने के लिए वो उसका मन करा। वन समर डे देयरफॉर ही अराइव्ड एट अर्न्स डोर, वेयर ही फाउंड द गुड ओल्ड मैन होल्डिंग अ बुक इन हिज हैंड, which he read, and then, with a finger between the leaves, looked lovingly at the great stone face. तो एक शाम को जो है, गर्मियों की शाम को, वो जो है अंश के दरवाजे पर पहुंचता है और देखता है कि वो बेचारा बूढ़ा आदमी, अच्छा आदमी, वो जो है अपने हाथ में बुक लेकर जो है वो बैठा हुआ उसको पढ़ रहा है, और वहाँ पर जो है एक फिंगर बुक में रख कर जो है वो बड़े ही प्यार से जो है वो उस ग्रेट स्टोन फेस को देख रहा है। गुड इवनिंग सेड द पोइट, कैन यू गिव अ ट्रैवलर अ नाइट्स शेल्टर। तो वो फिर कहते हैं गुड इवनिंग, तो कहते क्या मुझे आप एक रात के लिए अपने घर में टिकने दोगे। ग्लैडली आंसर्ड अर्न्स्ट। तो अर्न्स्ट जो है वो उसको खुश होकर कहता है खुशी से आप रहो। एंड देन ही एडेड स्माइलिंग, और वो हंसते हुए कहता है, आई थिंक आई नेवर सॉ द ग्रेट स्टोन फेस लुक सो हॉस्पिटेबली एट अ स्ट्रेंजर। हॉस्पिटेबली मतलब बड़े ही प्यार से, जेंटल से जो है। फिर कहता कि मैंने ही कभी सोचता कि मैंने कभी ऐसे नहीं देखा था कि ग्रेट स्टोन फेस जो है वो इतने काइंड से जो है वो किसी को ऐसे देखा होगा जैसे वो आपको देख रहा है। तो ये पोएट है और ये अर्न्स्ट बैठा हुआ है। द पोएट सैट डाउन बिसाइड हिम एंड ही एंड अर्न्स्ट टॉक्ड टुगेदर। तो पोएट जो है वो आराम से साइड पे बैठता है और अर्न्स्ट भी उसके साथ बैठकर बातें करते हैं। नेवर बिफोर हैड द पोएट टॉक्ड विद अ मैन लाइक अर्न्स्ट, सो वाइज एंड जेंटल एंड काइंड। तो कभी भी जो है कि पोएट इतने लोगों से मिला, इतने लोगों से बात की, कभी अर्न्स्ट जैसे वाइज और काफ़ी ज़्यादा काइंड बंदे के साथ जो है, इतना काइंड बंदा, इतना वाइज बंदा उसको कभी नहीं मिला था। अर्न्स्ट ऑन द अदर हैंड वॉज मूव्ड बाय द लिविंग इमेजेस फ्लंच आउट ऑफ द पोइट्स माइंड। और पोइट के माइंड से जो बातें उस आ रही थी, जैसी वो बातें कर रहा था, अर्न्स्ट भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो रहा था उसकी बातें सुनकर। एज Ernst listened to the poet, he imagined that the great stone face was bending forward to listen to. तो जैसे कहते हैं अर्न्स्ट पोइट की बातें सुन रहा था, तो वो इमेजिन कर रहा था कि ग्रेट स्टोन फेस भी बेंड हो रहा है हमारी बातें सुनने के लिए, पोइट की बातें सुनने के लिए।
ही गेज्ड इनटू द पोएट्स आइज, तो वो पोएट की आंखों में देखता है. हु आर यू माई गिफ्टेड गेस्ट, ही आस्क्ड. तो कहते हैं मेरे गेस्ट तुम कौन हो. द पोएट लेड हिज फिंगर ऑन द बुक दैट अर्न्स्ट हैड बीन रीडिंग. तो पोएट जो है वो बुक पर उंगली रखता है जो बुक अर्न्स्ट पढ़ रहा था. You have read these poems, said he. You know me then, for I wrote them. तो कहते तुमने ये स्टोरी तुम पढ़ चुके, ये पोइम्स तुम पढ़ चुके हो, तो इसलिए तुम मुझे जानते हो, मैंने ही ये लिखा है. Again and again Ernst examined the poet's features. He turned towards the great stone face, then back. तो बार बार अंश जो है वो पोइट के चेहरे को देखता, फिर ग्रेट स्टोन फेस के चेहरे को देखता, मतलब कि इनकी दोनों को मैच कर रहा था. ही शूक हिज हेड एंड साइड. तो वो फिर अपना सिर हिलाता है और सांस, गहरी सांस लेता है. वाई आर यू सैड, इंक्वायर्ड द पोइट. तो पोइट पूछता है तुम सैड क्यों हो. बिकॉज, रिप्लाइड अर्न्स्ट, ऑल दो लाइफ आई हैव awaited the fulfillment of a prophecy, and when I read these poems I hope that it might be fulfilled in you. तो फिर कहता क्योंकि मैं सारी ज़िंदगी एक अपनी विश की जो भविष्यवाणी थी उसको पूरा करने की राह में देख रहा था, और जब मैं तुम्हारी पोइम्स पढ़ता था तो मैं यही आशा करता था कि मेरी जो फुलफिलमेंट है, मेरी जो भविष्यवाणी है तुम में जाकर पूरी होगी. यू होप्ड, आंसर द पोइट, फेंटली स्माइलिंग. तो कहते तुमने आशा की थी ऐसी. तो फिर वो हंसता है. टू फाइंड इन मी द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस, आई एम नॉट वर्दी टू बी इट्स लाइकनेस. तो कहते मुझ में वो ग्रेट स्टोन फेस का चेहरा ढूंढ रहे थे. कहते मैं ऐसा अच्छा आदमी नहीं हूँ कि मुझ में वो समानता मिलेगी. फिर जो है वो कहता है एंड वाई नॉट, आस्क्ड अर्न्स्ट. ही पॉइंटेड टू द बुक. तो कहते क्यों, अर्न्स्ट कहता है कि क्यों नहीं मुझ में लाइकनेस मिलेगी. तो वो बुक में जो है, ही पॉइंटेड टू द बुक, बुक की तरफ इशारा करता है. आर नॉट दोज थॉट्स वर्दी. तो कहते हैं जो इसमें तुमने अपने विचार लिखे हैं वो कीमती नहीं है क्या. यू कैन हियर इन दैम द डिस्टेंट वॉइस ऑफ अ हेवनली सॉन्ग. कहते तुम इसमें जो है वो स्वर्ग के गाने, इतने अच्छे गाने तुम सुन सकते हो, आवाज़ें सुन सकते हो दूर दूर की, मतलब कि इस पोएम में इतने गहरे विचार थे. बट माई लाइफ डियर अर्न्स्ट हैज़ नॉट करस्पॉन्डेंट विद माई थाट्स. लेकिन कहता है मेरे जो अर्न्स्ट की मेरे विचार हैं वो मेरी लाइफ के साथ मैच नहीं करते हैं. आई हैव हैड ग्रैंड ड्रीम्स, मेरे बहुत बड़े सपने हैं. बट दे हैव बीन ओनली ड्रीम्स, लेकिन वो सिर्फ सपने ही हैं. समटाइम्स आई लैक फेथ इन माई ऑन थॉट्स. कई बार तो मुझे अपने ही थॉट्स में कमियां नज़र आती हैं, मुझे उसमें यकीन ही नहीं हो पाता है, मुझे कि मैं यकीन नहीं कर पाता हूँ, मुझे उन पर विश्वास ही नहीं होता है. समटाइम्स आई लैक फेथ इन माई ओन थॉट्स. वाई देन, प्योर सीकर of the good and true, should you hope to find me in the face of the mountain. तो कहते कि फिर तुम मुझ में जो है वो सच्चा आदमी, एक अच्छा आदमी जो है वो मुझ में मत ढूंढो, मेरे में जो है वो सारे जो उस फेस में तुम ढूंढ रहे हो मुझ में वो बातें नहीं है. द पोएट स्पोक सैडली एंड हिज आइज वर वेट विथ tears. तो वो बहुत ही ज़्यादा सैड होकर बोलता है, उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं. सो टू वर दोज ऑफ अर्न्स्ट, और अर्न्स्ट की भी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं. At the hour of sunset, as had long been his custom, Ernst was to speak to a group of neighbors in the open air. तो कहते कि जैसा कि उसका जैसे ही उसका सूरज जो है वो डूब रहा होता है, तो काफ़ी टाइम से उसका कस्टम था, मतलब उसकी हैबिट थी कि अर्न्स्ट जो था वो अपने नेबर्स को जो है वो कुछ बातें करता था, मतलब वो उनको कुछ अपने अच्छे विचार सुनाता था. टुगेदर ही एंड द पोइट वेंट टू द मीटिंग प्लेस आर्म इन आर्म. तो वैसे ही कहते दोनों जो है हाथ में हाथ डालकर जो है वो चलते हैं उस मीटिंग के लिए. फ्रॉम देयर कुड बी सीन द ग्रेट स्टोन फेस. तो वहाँ से ग्रेट स्टोन फेस दिखाई देता है. अर्न्स्ट थ्रू अ लुक ऑफ फेमिलियर काइंडनेस अराउंड अपॉन हिज ऑडियंस. तो अर्न्स्ट जो है वो बड़े ही काइंड से होकर जो है वो अपनी ऑडियंस को देखता है. ही बिगेन टू स्पीक टू द पीपल वट वॉज इन हिज हर्ट एंड माइंड. तो वो लोगों से बात करना शुरू करता है कि उसके दिल दिमाग में क्या है. हिज वर्ड्स हैड पावर बिकॉज दे एग्रीड विद हिज थाट्स.
तो उसके वर्ड्स में पावर थी, क्योंकि जो वो सोचता था उसके साथ उसकी लाइफ भी मैच करती थी। एंड हिज थॉट्स हैड रियलिटी एंड डेप्थ बिकॉज दे हार्मोनाइज्ड विद द लाइफ विच ही हैड ऑलवेज लिव्ड। तो उसके थॉट्स भी जो थे वो रियलिटी और गहराई के साथ भरे पड़े थे, क्योंकि वो हार्मोनाइज मतलब कि उसकी लाइफ के साथ बिल्कुल मैच करते थे जैसी वो लाइफ जी रहा था। It was not mere breath that the preachers uttered, they were the words of life. तो ऐसा नहीं था कि यानी कि प्रीचर मतलब एक उपदेश देने वाला जो है वो बोले, लेकिन उसकी लाइफ में जो है वो सब कुछ अपने वो उपदेश में बोलता था। A life of good deeds and selfless love was melted into them. तो एक ऐसी लाइफ जिसमें अच्छे काम हैं, सेल्फलेस लव है, मतलब कि अपने बारे में नहीं सोचना, सभी के बारे में सोचना है, तो उसके विचारों में भी था, उसकी लाइफ में भी था। द पोएट एज ही लिसनड felt that the life and the character of Ernst were a nobler strain of poetry than he had ever written. तो पोइट जो है वो भी सुनता है, उसको सुन रहा था और वो फील करता है कि लाइफ और जो करेक्टर है अंश का वो सबसे ज़्यादा नॉबल है, अच्छा है, काइंड है उसकी पोइट्री से भी जो वो लिखता था। सो his eyes filled with tears and he said to himself that never was there so worthy a sag as that mild, sweet, thoughtful face with the glory of white hair diffused about it. तो वो फिर उसकी आंखें फिर आंसुओं से भर जाती हैं और वो अपने आप से कहता है कि इतना वाइज मैन मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, माइल्ड है, थॉटफुल जिसका फेस है, और उसके चेहरे पर जो है वो वाइट हेयर जो है वो एक तरह के उसके चेहरे की चमक जो है वो दिखाते हैं। At a distance, but clearly to be seen, high up in the golden light of the setting sun, appeared the great stone face with white mist around it, like the white hairs around the brow of Ernst. तो अचानक दूर जो है दिखाई देता है कि बहुत साफ यानी कि क्लियरली दिखाई दे रहा था वो यानी कि ग्रेट स्टोन फेस, जहाँ पर सूरज के डूबते सूरज की किरणें पड़ रही थी और साथ के साथ आसपास हल्की हल्की सी धुंध थी, और वो धुंध ऐसे लग रही थी जैसे कि उसके वाइट धुंध थी जो वाइट वाइट, तो वो ऐसा लग रहा था जैसे कि अंश की आईब्रोज थी। तो बिल्कुल वैसा फेस जो था अब उस ग्रेट स्टोन फेस पर नज़र आ रहा था। At that moment, Ernst's face took on an expression so grand that the poet was moved to throw his arms up and shout, "Behold, behold!" तो जैसे ही कहते वो देखता है, अर्न्स्ट एक तरह से उसके फेस का एक्सप्रेशन बिल्कुल जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है, और अपनी बाजुएं जो है पोएट ऊपर उठाता है और चिल्लाता है, देखो देखो, अर्न्स्ट इज हिमसेल्फ द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस। कहते हैं अर्न्स्ट तो खुद जो है इसकी शक्ल जो है वो ग्रेट स्टोन फेस के बिल्कुल जैसी मिलती है। ये देखो, लग रहा है ना, ये ग्रेट स्टोन फेस है और ये अर्न्स्ट है, तो बिल्कुल फेस जो है वो लग रहा है, रिजेंबल करता हुआ ना। सो देन ऑल द पीपल लुक्ड एंड सॉ दैट व्हाट द पोइट सेड वाज ट्रू। तो सभी लोग जो है वो देखना शुरू करते हैं कि जो पोइट ने बोला वो बिल्कुल सच है। द प्रोफेसी वॉज फुलफिल्ड, तो प्रोफेसी पूरी हुई। बट अर्न्स्ट हैविंग फिनिश्ड व्हाट ही हैड टू से टुक द पोइट्स आर्म। तो प्रोफेसी जो है वो पूरी हुई, लेकिन अंश जो है जैसे ही वो चुप होता है वो फिर बट अर्न्स्ट हैविंग फिनिश्ड व्हाट ही हैड टू से, तो फिनिश करते हुए वो रुकता है। टुक द पोइट्स आर्म, पोइट की बाजू उठाता है, एंड वॉकड स्लोली होमवर्ड, और चुपचाप अपने घर की तरफ चलता है। स्टिल होपिंग दैट सम वाइजर एंड बेटर मैन दैन हिमसेल्फ would by and by appear bearing a resemblance to the great stone face। लेकिन अंश जो है वो यही होप कर रहा है कि मेरे से भी ज़्यादा वाइज मैन, मेरे से भी ज़्यादा अच्छा आदमी जो है कभी ना कभी आएगा जिसकी शक्ल जो है वो ग्रेट स्टोन फेस के साथ मिलती होगी, और वो फिर चला जाता है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर भी ख़त्म हुआ और साथ के साथ आपकी ये पोइम बुक भी जो है ख़त्म हुई। तो 10 चैप्टर्स थे इसके, 8 पोइम्स थी, तो ये आपकी यहाँ पर फिनिश हुई। इसको आपने अच्छे से रीड करना है, क्वेश्चंस करेंगे इसके,
और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन दूसरी बुक का इट्स सो हैपन का करेंगे. टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड स्टडी हार्ड. बाय बाय.